प्रिय ट्रेडर्स नमस्कार। हम ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। आज जैसे ही निफ्टी गैप डाउन के साथ ओपन होती है, ये देखिए फर्स्ट टू कैंडल ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ग्रीन बनती है और उसके बाद देखिए रेड कैंडल बनती है, जो हमने बताया था कि इसको किस प्रकार से ट्रेड करते हैं। और इसके बाद हम मार्केट की मूवमेंट देख रहे हैं। कल की जो वीडियो थी मैंने उसमें बोला भी था कि अब कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है और ट्रेंड भी चेंज हो सकता है। ट्रेंड का तो अभी हम कह नहीं सकते चेंज होगा नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल हमें स्पष्ट दिखाई दी है कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग चली है और ये प्रॉफिट बुकिंग का ही अर्थ है। और अब भी ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। वो कैसे दिखाई दे रहा है, हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं। ये हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। जैसे देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यहाँ तक भी इसके अंदर जो ये वॉल्यूम की स्ट्रेंथ है रेड की, ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद जो ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन नीचे की तरफ ही जा रही है। देखिए ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर खुले था, उसके बाद ये वॉल्यूम बढ़ती ही जा रही है। तो इन चीजों से हमें पता लगता है, हम बड़े टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं और पीछे भी यही दिख रहा है। और उसके बाद हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर क्या बोलती है मार्केट। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी हमें ये देखिए, ये तो आज की है जो इसके बाद, लेकिन इससे पहले ये देखिए सभी कैंडलें इनकी देखिए कितनी जबरदस्त नीचे का ही, ये ब्लू लाइन है जो ये नीचे की तरफ ही इशारा कर रही है और ये देखिए नीचे की तरफ ही चलती गई है। तो इन चीजों से हमें ये कंफर्मेशन लेनी है कि भाई पहले मार्केट स्ट्रक्चर समझना है हमने, मार्केट स्ट्रक्चर किस साइड का है। अभी इसके अंदर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पर, 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखना आपने, 1 डे के टाइम फ्रेम पर 1 आवर का होने है बार बार। ये देखिए चेंज नहीं हो रहा। इसके अंदर कोई ऐसा वो है जो 1 डे के टाइम फ्रेम पर नहीं आ रहा, तो कोई फंक्शन दब रहा है, उसको ठीक कर देंगे। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी देखिए, ये जैसे ये मार्केट कल से यहाँ चल रही थी और उसके बाद ये वॉल्यूम है जो ये वॉल्यूम की स्ट्रेंथ नीचे की तरफ ही बढ़ती जा रही थी। और उसके बाद भी आज ये 1 आवर का की कैंडल बनी है और उसके बाद भी ये नीचे की ही हमें कंफर्मेशन दे रही है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अनुसार मार्केट चलती है। अब इसको हमने ट्रेड करना है। ट्रेड हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारी एक तो फर्स्ट एंट्री यही बनती है, तो जहां पर ये मार्केट आता है इस कैंडल के बाद ये हम अपनी लाइन लगा लेते हैं और इस लाइन के बाद जैसे ये कैंडल बनती है यहीं पर अपनी एंट्री कर लेते हैं और इसके विक का ऊपर का जो एसएल है वो एसएल लगाते हैं। तो इसके बाद ये आता है, ये आने के बाद ये इस मूव के बाद ये मूव आता है, यहाँ पर एक अच्छा मूव मिल जाता है और इसके बाद हम इस कैंडल का लो भी लगाते हैं। यहाँ पर भी अपनी एक ये लाइन ड्रॉ करते हैं। जो ये लेवल है ये इसका लो का लेवल लगाया है आज का, कि यहाँ से मार्केट टर्न करता है या ऊपर जाता है। तो इसके बाद जैसे ये एक कैंडल बनती है, इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर कई बार कि हम ट्रेंड के अनुसार ले रहे हैं और कई बार ऐसा भी हो जाता है वो गलत हो जाता है। तो ये इस लाइन को क्रॉस किया, इस लाइन को क्रॉस करने के बाद भाई और भी ज्यादा पॉसिबिलिटी बन गई कि अब मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इस कैंडल के बाद ये कैंडल बनी और जैसे ये कैंडल बनी हमारी पॉसिबिलिटी तो नीचे की बन रही थी। तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया और उस ट्रेड का नीचे का ही ट्रेड लिया, तो उसके बाद मार्केट ये साइडवेज हो गया। और साइडवेज मार्केट में कभी भी ऑप्शन बायर को फंसना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जब ये साइडवेज मार्केट हो गया तो, और मेरा एसएल आपको पता ही है कि मैं आपको जो बताता हूँ वो बिल्कुल छोटा है एसएल होता है। तो यहीं पर ये जो कैंडलें बननी शुरू हुई, इन कैंडलों ने ही हमारा एसएल टच कर दिया। तो यहाँ पर आज
हमारी डायरेक्शन में भी गया, लेकिन फिर भी हमारा एसएल हिट हो गया उसमें। तो इन चीजों को भी हमने देखना है कि भाई हमारी डायरेक्शन में जा रहा है तो या तो थोड़ा ऊपर की तरफ लगाएं, या फिर हमने ये देखना है कि भाई जब कोई और ऐसी जगह हो उस समय हम अपना एसएल लगाएं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट था, और निफ्टी के चार्ट में इसी प्रकार से एक एंट्री और यहाँ पर हमारी बनती है। यहाँ पर हम अब इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस ट्रेंड लाइन में जैसे ही हमें ये तो कन्फर्म है कि मार्केट का मूव नीचे का है, तो इस ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेक देता है, या फिर इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने का टाइम हमारा 5 मिनट का है। ये 5 मिनट का ये जो ट्रेंड लाइन लगाई थी, ये ट्रेंड लाइन 15 मिनट को देखते हुए लगाई थी। अब हम इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से 5 मिनट पर करते हैं। पाँच मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए कितनी बढ़िया कंफर्मेशन मिल रही है। इसका ये ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद ये कैंडल बनती है, और इन कैंडलों के बाद हमारी यहाँ पर एंट्री होती है, और एसएल यहाँ का होता है, और उसके बाद का कितना अच्छा मूव मिलता है। तो इन मूवों को हमने पकड़ना होता है। लेकिन जैसे आज इसके अंदर एक चीज और थी, अगर आज आप ट्रेड भी नहीं करते तो भी बहुत बढ़िया था, क्योंकि ये एक अच्छे गैप के साथ खुल चुका था, बड़े गैप के साथ। मार्केट का मकसद था नीचे जाना, मार्केट का मकसद अपना पूरा हो चुका था, वो गैप के साथ करे या फिर ट्रेवल करके करे। तो आज मार्केट का मकसद नीचे जाना था, नीचे जाना वो इन्होंने फर्स्ट कैंडल में ही कंप्लीट कर दिया। तो उसके बाद अगर ये देखते हैं कि भाई मार्केट के हमें लक्षण दिखाई दे जाते हैं कि साइडवेज तो रहेगी, जब ये दिखे कि मार्केट लगभग 1-1.5 घंटा एक रेंज के अंदर रहती है, तो उस टाइम उस दिन समझ लेना कि मार्केट साइडवेज है। उस दिन अगर आप छोड़ दोगे तो तब बेहतर होगा। ये हमारा निफ्टी का था। अब हम बैंक निफ्टी का जो चार्ट है उस बैंक निफ्टी के ऊपर भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट में ये 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, उसके बैंक निफ्टी में भी सेम यही चीज होती है। ये गैप के साथ खुलता है, और ऊपर ये 4-5 कैंडल ऊपर जाती है, उसके बाद ये डोजी बनती है। तो हम यहाँ पर जब ये इस तरह का कोई पैटर्न दिखाई देता है तो ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं। ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के बाद अब इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये क्या बोल रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए, ये जो पोटेंशियल डायरेक्शन की कैंडल है, ये कैंडल जो डोजी कैंडल बनी हुई है, ये एक बुलिश कैंडल बन गई, और उसके बाद ये और ये दोनों ये डायरेक्शन को निर्धारित करती है। और इस कैंडल के बढ़ने के बाद हम अपनी पोजीशन यहाँ बनाते हैं, और एसएल अपना इतना होता है, और उसके बाद ये हमें मूव मिलता है। तो इस प्रकार से सेम ही चलते हैं चार्ट। तो आपने समझना शुरू कर दिया, चाहे वो निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, स्टॉक का हो। जब आप चार्ट को समझना शुरू कर देते हैं तो वो एक सेम डायरेक्शन में ही चलता है। तो इस चीज को आपने देखना है कि भाई हम किस प्रकार से ट्रेड करें। तो इसके से आपको आज लाभ मिलना चाहिए, और आपके ट्रेडिंग के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें। जय हिंद।